आज दिवाली के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां दी। पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी, कोंगकला और चुशुल बोल्डो से लगी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और दिवाली की बधाई दी। एलएसी पर एक दूसरे को मिठाई देते हुए ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव को कम करने के लिए बड़ा कदम इसे माना जा सकता है। दोनों देशों के सैनिक अब अपनी अपनी टेरिटरी में वापस लौट गए और साझा पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी पर यह डेवलपमेंट कोई छोटी सी बात नहीं। देखते हैं कि एक और बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आती है कि चाइना की आर्मी इंडियन आर्मी को तोहफे दे रही है, मिठाइयां दे रही है। वहां पर चाइना और इंडिया भाई भाई बनते नजर आ रहे हैं। इंडिया की आप देखिए पॉलिटिक्स देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए, इंडिया के जो दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। और दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चाइना जो है पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। चाइना के एम्बेसडर ने स्नब किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को कि हम जो है सी पैक में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हम पे 6 माह के अंदर 2 टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। एक पड़ोसी मुल्क दुनिया के अंदर अपनी डोमिनेंसी दिखा रहा है, खुशियां बांट रहा है, पीस प्रमोटर के तौर पर जाना जा रहा है। मोदी साहब इंडियन पब्लिक के साथ फैमिली टू फैमिली कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर 77 सालों से जो हो रहा है आज भी वही हो रहा है। चाइना ने एक बार भी पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। इंडिया के साथ हाथ मिलाते वक्त बहुत सारे पाकिस्तानी ये गिला करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई एक बार पाकिस्तान से मशवरा करना चाहिए था चाइना को। चाइना और इंडिया के दरमियान दोस्ती की फिजा कायम हो रही है या दोनों ने हाथ मिला लिया है तो वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम करेंगे। इतना तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता। चाइनीज आर्मी को दिवाली के इस त्यौहार पर मिठाइयाँ और तोहफे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये तो एक पाकिस्तान के लिए भी एक पॉजिटिव वे तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन आपको भी पता है कि जहाँ पर ग्लोबल इश्यूज वहाँ पर क्रिएट थे आज से पहले चाइना और इंडिया में, लेकिन जो इंडिया वो इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है कि अब चाइना को भी उनके साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे। जो मर्जी हम कर ले, हम कहें कि हमारा जितना भी अच्छा चाइना दोस्त है वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है कि अब जो AI का जो दौर चल रहा है वो AI जो सारा रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ। और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर अभी हम लोग अपने आप को जो हम कहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े, हम लोग तो अपनी जो लेजिस्लेशंस हैं और अपने जो कानून है वहाँ तक महदूद नहीं रह सके। हम तो लोग तो अपने आप को भी अभी तक वहाँ पर ग्रो नहीं कर सके, तो हमारे साथ चाइना क्यों चलेगा। नबी करीम कुफार कभी मुसलमानों के दोस्त हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये तो एक हकीकत है। तो इस वजह से देखें जो कुफार हैं वो आपस में मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्लानिंग करते ही रहते हैं। आप शुरू से देखती आई होंगी कि बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करके मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से ज़ेर करने की वो कर रहे हैं। तो वैसे तो हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही होने चाहिए, अच्छी बात है, ताल्लुकात कायम होने चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाया ममालिक हैं वो ये चाहें बेहतर हों, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ हमेशा मुसलमानों के अगेंस्ट और मुसलमानों को कुचलने की ही चलती रहती हैं। ये इस किस्म की वो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। सर भाई क्यों चाइना पाकिस्तान से मशवरा करता? उसने अपना फ़ायदा देखा, अपना मफाद देखा और वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल वो ठीक कर रहे हैं, अपने वो पब्लिक के लिए भी और इंटरनेशनल ग्लोबल थिंकिंग के लिए भी वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग खुद फैसले कर ही नहीं सकते। ठीक है, जो नेक्स्ट डिसीजंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं इस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं। आप लगा लें कि हमारे, अगर मैं अपनी ओपिनियन रखूँगा कल रात को मेरे घर में वीगो डॉलर आ जाएंगे। ठीक है, आज रात मेरी माँ बहन के साथ ऐसे कारनामे सर अंजाम देंगे वो लोग खुद आकर। ठीक है, जब ऐसे रहेंगे तो कहाँ पर हमारी रिस्पेक्ट होगी? एज अ पाकिस्तानी हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। और चाइना वो हमारे बारे में क्यों सोचे इस तरह? ठीक है, चाइना को यहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है वो लेके जाता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपना प्रॉफिट जो है वो शेयरिंग करते हैं और लेके चले जाते हैं। इंडिया बहुत अच्छी सपोर्टिव कंट्री है, अगर उनके साथ पॉजिटिव वे में चलना चाहिए तो जहाँ पे वो चाइना को साइड पे रख सकते तो वो कश्मीर को भी साइड पे रख सकते हैं। कि इंडिया चाइना टसल जो है वो भी एक पॉलिटिकल मीडिया स्टेटमेंट्स हैं, बस एक हाइप देने की। इंडिया में क्या चाइना की चीज़ें नहीं जाती? बिल्कुल जाती हैं। चाइना में क्या इंडिया की चीज़ें नहीं जाती? जाती हैं। अगर चाइना खड़ा होकर इंडिया में दिवाली को सेलिब्रेट कर सकता है, मुबारकबाद दे सकता है, मिठाइयाँ भेज सकता है, तो इंडिया का दुश्मन कैसे हुआ चाइना फिर? ठीक है, मुझे बताएं, चाइना पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती कहाँ दोस्ती, मुझे बता दें।
मुझे आप बताएं कहाँ है पाक चीन दोस्ती? सही है। और अभी चाइना में चाइना- मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हाँ। ये पाक चीन दोस्ती है। हाँ। चाइना में मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये पाक चीन दोस्ती है। अगर ये पाक चीन दोस्ती है तो हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। और चाइना के एम्बेसडर ने कल इस्लामाबाद में जो है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार को स्नैप किया है कि हम सी पैक में कोई पैसा नहीं दे रहे मजीद, क्योंकि हमारे ऊपर दहशतगर्दी हमले। एक एम्बेसडर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को आगे देखिए मैडम मैं बताता हूँ, आप एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर को डिस्कस ना करें। आपने जो बात की हम सी पैक में कोई पैसा नहीं दे रहे, हाँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया क्या है? सी पैक मैंने विजिट किया, मैंने देखा क्या सी पैक बनाया इन्होंने, ठीक है, क्या बनाया इन्होंने, चाइना का नाम भी साथ खराब किया है, ठीक है। आप देखें ईरान के साथ आपका गैस का मुआहदा था, पाइपलाइन का मुआहदा था, आपको उल्टा उन्होंने सू कर दिया है कि आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। 18 अरब आपको 18 अरब डॉलर अगर पाकिस्तान के पास हो, पाकिस्तान अपनी माशा ठीक कर ले। 18 अरब रुपए। हम तो IMF से कर्जा लिए बगैर चलते ही नहीं है। हमें IMF ने तो खरीदा हुआ है ना, हम जब तक IMF से परमिशन ना ले लें हम तो कोई कदम नहीं उठा सकते, ठीक है। हम दुश्मनी चाहते ही नहीं है। देखिए नरेंद्र मोदी का जो एम है, जो रिजीम है ना, मैं आपको बताता हूँ जो उनका माइंड सेट है, दुश्मनियों में क्या रखा है, कुछ भी नहीं। हाँ, वो तो सब दुनिया को भी यही समझाते हैं, मत लड़ो। हाँ। आजकल का जो टर्नओवर है वो आपका टर्नओवर है, आप इकोनॉमी से बीट करो अगले को, ठीक हो गया। ठीक है। और वो नरेंद्र मोदी कार्ड है, वो इंडिया इकोनॉमी देखो टॉप 3 इकोनॉमी बैठा हुआ है, ठीक है, टॉप 3 के वे पे है। वो तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर करके बाकी मुल्कों को तमाचे मार ही रहे हैं, ठीक है, बीट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर ये कर देगी वो कर देगी, ठीक है। अमेरिका ने कहा कि रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, उन्होंने ट्रेड की, क्योंकि कि इंडिया को बेनिफिट था। बिल्कुल इंडिया, और ये पहला मौका नहीं, हर दफा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है। और ये जो इमेज आई है कि मोदी साहब इंडियन आर्मी को अपने हाथ से लड्डू खिला रहे हैं, कहीं ना कहीं पे पूरी दुनिया को ये भी पैगाम है कि गवर्नमेंट और आर्मी एक ही पेज पर मिलेगी।